So we're coming to the last of our 8 verses. हमारी जो 8 गाथाएं हैं उसके अंत तक हम आ रहे हैं, But I've got 2 questions before we start. लेकिन शुरुआत करने के पहले मेरे 2 सवाल हैं। So the first one is pretty easy to deal with. तो पहला सवाल जो है वो बहुत आसान है जवाब देने के लिए। This comes from Dh Bodhi's group. ये आदित्य बोधि के गुट से आया हुआ है। In the Karaniya Metta Sutta, we talk of developing Maitri just as a mother has for her only child. करणीय मित्र सूत्र में हम उस प्रकार से मैत्री विकसित करने की बात करते हैं जैसे माता की अपने इकलौते पुत्र के प्रति होती है। But in the verse we looked at yesterday, we're saying we should regard other beings as our mothers. लेकिन जो गाथा कल हमने देखी थी उसमें ऐसे कहा गया था कि हमने सभी को अपनी माता के तौर पे देखना चाहिए। So why are we doing it that way around, not the way it is in the Karaniya Metta Sutta? तो हम उस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, उस प्रकार से क्यों नहीं कर रहे जैसे कि करणीय मित्र सूत्र में कहा गया है। Well, you can imagine that all beings are your children. तो आप कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी सजीव जो है वो आपके बच्चे हैं। Probably for maybe 60 or 70% of us, it's difficult to imagine what it would be like to be a mother. शायद 60-70% लोग जो है हमारे बीच में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कल्पना करना कि माँ होना कैसा होता है। So yes, that could be a way of developing a real feeling of maitri and karuna towards all beings. तो वो एक तरीका हो सकता है मैत्री करुणा विकसित करने का सभी सजीवों के प्रति। But even if we haven't been mothers, most of us, then we've all been children of a mother. लेकिन भले ही हम किसी की माता नहीं बने हैं कभी, लेकिन हम किसी न किसी माता के बच्चे अवश्य ही रहे हैं। And most of us have had mothers who really cared for us. और हम में से अधिकांश लोगों को ऐसी माताएं मिली है जिन्होंने वास्तव में हमें प्यार और देखभाल दिया है। So it's much easier for us to think, oh well, they've all been our mothers in the past and cared for us with such love. और इसलिए ये सोचना बहुत आसान होता है कि वो सभी जो है भूतकाल में हमारी माताएं रही है और इतने प्यार और स्नेह से उन्होंने हमारी परवरिश की है। So if they've behaved towards us like that in the past, shouldn't we care for them in the way that we care for our own mothers? और अगर उन्होंने भूतकाल में उस तरह से हमारी देखभाल की है तो क्या अभी हमने उनकी देखभाल उस तरह से नहीं करनी चाहिए जिस तरह से हम अपनी माता की करते हैं या हमारी माता ने हमारी देखभाल की। That's the point. और ये उसके पीछे की बात है। We think, well, they've all been our mothers, and as our mothers, they cared for us so deeply. और हम सोचते हैं कि वो सभी हमारी माताएं रही है और माता के रूप में बहुत ही गहराई से उन्होंने हमारी देखभाल की है। And because they cared for us like that, well, we feel we should care for them. और क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से हमारी देखभाल की है, हमें ऐसा लगता है कि हमने भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। So to me, that seems a much more powerful and realistic way of evoking the sense of connection with all beings. और मुझे व्यक्तिगत रूप से वो अधिक सशक्त तरीका लगता है सभी सजीवों के साथ का जो संबंध है उसको महसूस करने की। But you could easily say, well, they've all been your children in the past. लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भूतकाल में वो सभी आपके बच्चे रहे हैं। But for instance, I haven't had any children in this life, and so I don't have that experience to draw on. और उदाहरण के तौर पे मेरे इस जीवन में कोई बच्चे नहीं है और इसलिए मुझे वो अनुभव पता नहीं कि उस अनुभव का मैं उपयोग कर सकूं। But I have had a mother. लेकिन मेरी माता थी। Okay.
So the second question is a little bit more difficult to answer, and I'm only going to partly answer it now. I'll go on to speak of it later in the context of the discussion of the verse. दूसरा सवाल जवाब देने के लिए मुश्किल है, इसलिए उसके कुछ ही हिस्से का मैं अभी जवाब दूंगा और फिर मैं उसके विषय में ज्यादा बात करूंगा जब गाथा के संदर्भ में हम उसकी बात करेंगे. Yes, so the questioner says sometimes we cherish self in affiliation with some organizations or even the order, and thereby see others differently. और ऐसा कहा गया है कि कभी-कभी हम आत्मस्नेह करते हैं, लेकिन उस आत्मस्नेह का आधार कोई संस्था होती है या उससे जो हमारा संबंध होता है उससे उसके परिप्रेक्ष्य में रहता है और इसलिए फिर हम दूसरे लोगों को जो है बहुत ही अलग नजरों से देखते हैं. And presumably, I mean, seeing them others differently, he means you see them less or even in a hostile way. और दूसरों को अलग नजरों से देखने का मतलब शायद ऐसा है कि हम उन्हें अपने से कम दर्जे का समझते हैं या हम उन्हें उतना स्नेह से नहीं देखते हैं. And what he says is very true. और जो उन्होंने कहा है प्रश्न में वो बहुत सच है. Of course, it's the phenomenon of the group. निश्चित ही ये गुट वाली मतलब प्रक्रिया है. We identify with our group. हम अपने आप को एक गुट से संबंधित देखते हैं. And our group becomes a sort of extension of ourself. और हमारा गुट जो है हमारे ही स्व का एक विस्तारित स्वरूप बन जाता है. So we cherish ourselves through the group. और इसीलिए गुट के माध्यम से फिर हम अपने आत्म से स्नेह करते हैं. So when we talk about self-cherishing, we mean cherishing everything that you identify with. तो जब हम आत्म स्नेह की बात करते हैं तो हम उन सभी चीजों की बात करते हैं कि जिनको आप अपने स्व से जुड़ा हुआ देखते हैं. Because everything that is mine is in a way part of I. क्योंकि जो भी आप कहते हैं कि मेरा है वो एक तरह से मैं का ही हिस्सा होता है. And they're part of the same process. और वो एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं. Ahankar, I maker, is paired with mamankar, mine maker. तो अहंकार जिससे कि आत्म का निर्माण होता है या मेरी चीजों का निर्माण होता है वो ममंकार से जुड़ा होता है जो कि मैं का निर्माता है. They go together, they're part of the same cherishing. तो वो एक साथ ही जाते हैं, एक ही प्रकार के स्नेह के वो हिस्से हैं. So I cherish the members of my group because they're the members of my group. तो मैं अपने गुट के सदस्य से स्नेह करता हूँ क्योंकि वो मेरे गुट के सदस्य हैं. So whatever is not part of my group, well, I don't cherish and may even do the opposite. तो जो मेरे गुट का हिस्सा नहीं है मैं उनसे स्नेह नहीं करता या उसके विपरीत भी कुछ करता हूँ. So the questioner says how to get rid of this. तो सवाल में पूछा गया है कि इससे फिर कैसे मुक्त हो. Well, of course, you do it by working on attachment to self in the general way. निश्चित ही सर्वसामान्य तरीके से मैं के साथ आपकी जो आसक्ति होती है उस पर कार्य करके आप इससे मुक्त हो सकते हैं. And you work on it by identifying with all living creatures. और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है सभी सजीवों को अपना ही समझे या अपनी पहचान उनमें देखें. And you, in a certain sense, you could say you expand your group till it includes everything and everybody. और एक अर्थ से आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने गुट का विस्तार इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उसमें सभी लोग आ जाते हैं. You may know that in the
the Tibetan tradition, each of the 5 jinas, the 5 Buddhas that we see on our refuge tree, has an equivalent female form. और आपको शायद नहीं पता होगा कि तिब्बतियन परंपरा में ऐसा है कि जो 5 जीन है हमारे शरण वृक्ष में, उनकी एक स्त्री जोड़ीदार भी है. And there's one of those that the female equivalent to Ratnasambhava is Mamaki. और रत्न संभव बुद्ध की जो स्त्री जोड़ीदार है वो है ममकी. And Mamaki means, well, she who sees everything as mine. और ममकी का अर्थ होता है वो जो हर चीज को अपनी ही चीज की तरह देखती है. Did you see that's the way you get beyond identifying with only a small group? और उस तरह से आप जो है छोटे से गुट से ही अपना संबंध देखने के स्थान पर उसके बहुत परे निकल जाते हैं. You identify with all living things. और आप सभी सजीवों को अपना मानते हैं. And of course, we need to work actively against the tendency to groupism, as we call it. और जो गुट प्रवृत्ति है उसके विरोध में काम करने के लिए भी हमें सक्रिय रूप से कार्य करना होता है. Of course, there's so much more to say about that, but that'll do for now. इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए शायद इतना पर्याप्त होगा. So the 8th verse sums up. तो 8वीं गाथा जो है बाकी सब गाथाओं को जोड़ती है इस तरह से. May none of this ever be sullied by thoughts of the 8 worldly concerns. May I see all things as illusions, and without attachment gain freedom from bondage. इन सभी पर कभी भी 8 सांसारिक चिंताओं के विचारों की परत न चढ़े. मैं सभी चीजों को भ्रम समझूं और बिना किसी आसक्ति के सभी बंधनों से विमुक्ति पाऊं. Yes, so this takes us right to the depths of the Dhamma. और ये बात हमें सीधे धम्म की गहराइयों तक लेकर जाती है. First of all, we need to be careful that in our practice of everything we've been looking at in the 8 verses, we don't get it mixed up with the 8 lokadhammas. तो सबसे पहले तो इस बात की स्पष्टता हमें प्राप्त कर लेनी है कि 8 गाथाओं में हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसको हम 8 लोक धम्मों से मिश्रित न करें. I'm sure everybody can remember the 8 lokadhammas. तो मुझे यकीन है कि सभी को 8 लोक धम्म जो है वो याद होंगे. Sometimes called the 8 worldly winds. कभी कभी इन्हें 8 वैश्विक हवाएं कहा जाता है. They're winds because they blow you in this direction, then in that direction. और उन्हें हवा कहा जाता है क्योंकि वो कभी आपको इस दिशा में बहा कर लेकर जाती है, कभी उस दिशा में. So first of all, there's gain and loss. तो सबसे पहले तो है लाभ और हानि. Then there's fame and infamy. Yes. यश और अपयश. And blame and praise. निंदा और स्तुति. And happiness and sorrow, misery. और सुख और दुख. So yes, how can these worldly concerns ever sully, dirty, make impure what you're practicing? और जो भी आप आचरण कर रहे हैं उसको ये वैश्विक हवाएं जो है वो दूषित कैसे कर सकती हैं? Well, for instance, you can be thinking, I'm going to practice, the bodhicitta. I'm going to do the bodhicitta practice because that will give me good karma. उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि मैं बोधिचित्त का सराव करूंगा क्योंकि उससे मेरे कर्म अच्छे होंगे. Or you could say, I'll
I'll read this text and put it into practice, and then I'll be famous. Everybody will say what a wonderful bodhisattva he is. या आप कह सकते हैं कि मैं गाथाएं पढ़ूंगा, इसका आचरण करूंगा और मैं एकदम प्रसिद्ध हो जाऊंगा और सब लोग कहेंगे कि ये कितना अच्छा बौद्ध है। So you get both fame and praise through doing it. तो ऐसा करने से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका नाम होगा। So that's the first issue, that you get your practice mixed up with the 8 worldly winds. तो ये पहली बात है कि आपका जो अभ्यास है वो 8 लोक धर्मों से मिश्रित हो जाता है। You do the practice for worldly ends. और भौतिक रूप से कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए आप अभ्यास करते हैं। You remember we talked about this as tainted merit. और आपको याद होगा इसके विषय में हमने दूषित पुण्य कर्मों के जैसे बात की थी। But there's another sense in which we can sully, we can dirty our practice. लेकिन दूसरा एक तरीका है कि जिसके कारण हम अपने अभ्यास को दूषित कर सकते हैं। We're affected by the worldly winds, and that takes us away from our practice. तो हम जो ये वैश्विक हवाएं हैं उससे प्रभावित होते हैं और वो हमें अपने अभ्यास से दूर लेकर जाती हैं। We become famous. हम प्रसिद्ध हो जाते हैं। And when we're famous, we forget that we have to cherish other living beings. और जब हम प्रसिद्ध हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें दूसरे सजीवों से स्नेह करना है। Or we get wealthy, we get good material comfort. या हम अमीर हो जाते हैं, हमें भौतिक सुख के साधन प्राप्त होते हैं। Or we get a lot of praise. या हमारी बहुत तारीफ होती है। And yes, in reading this book on Patrul Rinpoche, something very much impressed me. और पात्रो रिम्पोचे की जो मैं किताब पढ़ रहा था उसमें मुझे एक बात ने काफी प्रभावित किया। One day, Patrul Rinpoche was with some of his disciples. तो एक दिन पात्रो रिम्पोचे अपने कुछ शिष्यों के साथ थे। And a message came from Jamyang Khyentse. और जामिन खेंसे से एक संदेश उन्हें प्राप्त हुआ। And this message was read out to everybody. और ये संदेश जो है सभी के सामने पढ़ा गया। And in that message, Jamyang Khyentse praised Patrul Rinpoche very, very highly. और उस पत्र में जामिन खेंसे रिम्पोचे ने पात्रो रिम्पोचे की बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रशंसा की थी। Immediately, Patrul Rinpoche just left. और तुरंत पात्रो रिम्पोचे जो है वो स्थान छोड़कर चले गए। And he went high into the mountains. और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर वो गए। And he spent, I don't know, some time up there, maybe months up there, in solitary meditation. उन्होंने वहां पे कुछ समय बिताया, शायद कुछ महीने बिताए एकांतवास करते हुए। And when he came back, he said, "Please never praise me." और जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि कृपा करके कभी भी मेरी प्रशंसा मत करना। After receiving that praise from Jamyang Khyentse, it took me days to recover my equanimity. और उन्होंने कहा कि जामिन खेंसे रिम्पोचे से उस प्रशंसा को प्राप्त करने के बाद मुझे कई दिन लग गए मेरी उपेक्षा के भाव में लौटने के लिए। So even such a very, very highly realized Lama, his mind was disturbed by praise. तो इतना मतलब उच्च अनुभव प्राप्त वो ऐसे लामा थे, लेकिन उनका मन भी जो है वो विचलित हो गया था। On the other hand, of course, if somebody blamed him, well, then he would try to work with that to understand what the truth was. इसके विपरीत अगर किसी ने उनके ऊपर कुछ दोषारोपण किया होता तो शायद उन्होंने कार्य किया होगा, ये किया होता ये खोजने के लिए कि वास्तविकता क्या है। And you can see that in relation to each of the worldly winds. और सभी जो वैश्विक हवाएं हैं उनके संदर्भ में आप इस बात को देख सकते हैं। The Buddha said that
A wise and mindful person knows these 8 worldly winds. बुद्ध कहते हैं कि एक समझदार और जागरूक व्यक्ति इन वैश्विक हवाओं को जानता है And he sees that they are subject to change. और वो ये भी देखता है कि वो परिवर्तन के अधीन है, They are impermanent and transient. वो अनित्य है और परिवर्तनशील है. So desirable conditions don't excite his mind. और इसीलिए जो जिन परिस्थितियों की उसे इच्छा होती है वह परिस्थितियां उसके मन को उत्तेजित नहीं करती. Nor is he repelled by undesirable conditions. या अनचाही परिस्थितियों से वो उसके मन को कोई हानि नहीं होती. He has dispelled attraction and repulsion. और आसक्ति और जो द्वेष या चीजों को नापसंद करना है उससे वो आगे बढ़ चुका है. They are gone and no longer present. वो उसके मन में से निकल चुके हैं और मन में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं. Having known the dustless, sorrowless state, he understands rightly and has transcended existence. तो ये जो अवस्थाएं ये धूल के कणों की तरह है, ये वो जानता है और उन्हें योग्य तरह से समझता है. So if you've known a taste at least even of what goes beyond the 8 worldly winds, the worldly winds can't touch you. तो 8 वैश्विक हवाओं के परे जो कुछ भी है उसका तनिक भी अगर आपको स्वाद पता हो तो फिर 8 वैश्विक हवाएं जो है आपको छू नहीं सकती, प्रभावित नहीं कर सकती. Well, of course they do touch you. निश्चित ही वो आपको प्रभावित करती हैं, But you are not moved by them. लेकिन उससे आप हिल नहीं जाते. Whether the winds blow cold or hot, you're not moved. तो भले ही हवाएं ठंडी हो या गर्म हो, आप हिल नहीं जाते. And I think indeed these 8 worldly winds are some of the most important things for us to understand. मुझे लगता है कि 8 वैश्विक हवाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं हमें समझने के लिए. Very, very practical. बहुत ही व्यवहारिक ऐसी हैं. Praise and blame, fame and infamy, etc. They're common experiences. तो निंदा और स्तुति, यश और अपयश ये बहुत ही सर्वसामान्य ऐसे अनुभव हैं. Pleasure and pain, they're everyday, every minute experiences. सुख और दुख ये हर क्षण का, हर दिन का अनुभव होता है. And really we need to develop that equanimity that is unmoved by these 8 winds. और हमें उस उपेक्षा भाव का विकास करना होता है जो इन वैश्विक हवाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती. So yes, our practice of what is contained in these 8 verses should be not affected by the 8 winds. तो इन 8 गाथाओं में जो भी अभ्यास समाहित है वो इन वैश्विक हवाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए. And we should be very careful indeed that we don't get caught up in them. और हमने बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उनके जाल में ना फंसे. In a way, it's more common for you to get caught up with them when the winds are blowing your way, so to speak, when they're going the way you want them to go. एक तरह से ये वैश्विक हवाएं अगर उस दिशा में बहती है जिस दिशा में आप चाहते हैं या आपके अनुकूल होती है तो उसमें फंसना बहुत आसान होता है. When you're in a difficult situation, you've got more incentive to reflect. और जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो एक तरह से वो आपके फायदे की होती है कि आप उस पर चिंतन करो. I remember Bante saying once, the time to be careful is when you're enjoying yourself.
और मुझे याद है बंते ने एक बार कहा था कि सावधानी बरतने का समय वो होता है कि जब आप जो है अपने आप में आनंद ले रहे हैं। Of course, it doesn't mean you shouldn't be happy, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने खुश नहीं होना चाहिए, but when you're happy, when you're comfortable, when everything is good, be careful. लेकिन जब आप आनंदित है, आप सुखी हैं, हर चीज अच्छे से हो रही है, आपकी सुविधा की है, तो सावधानी बरतिए। So the text, the verse goes on, may I see all things as illusions and without attachment gain freedom from bondage. और गाथा में कहा गया है कि मैं हर चीज को भ्रम की तरह देखूं और सभी प्रकार के बंधनों से मैं मुक्त हूँ। So what does it mean to see all things as illusions? तो सभी चीजों को भ्रम की तरह देखना, इसका क्या अर्थ होता है? Well, what is an illusion? तो भ्रम क्या होता है? An illusion is something that appears to be real but isn't. तो भ्रम ऐसा होता है कि कोई चीज होती है, वो दिखने में तो वास्तविक दिखती है लेकिन होती नहीं है। So, you know, the famous example is the mirage. तो आपको जो है मृगजल जो है उसका उदाहरण पता होगा बहुत अच्छे से। I don't know whether you've ever seen a mirage. तो मुझे नहीं पता कि मृगजल जिसको मराठी में बोलते हैं वो आपने कभी देखा है या नहीं। They're very common in the desert. तो रेगिस्तान में ये बहुत आम होता है। I've seen them myself in the desert in America. अमेरिका में एक रेगिस्तान में मैंने खुद भी उसको देखा है। The light somehow forms the illusion that there's a big lake of water. तो प्रकाश की किरणें जो होती है किसी तरह से ये भ्रम पैदा करती है कि वहां पर पानी का एक तालाब है। So you're in the desert, it's very hot and you're very thirsty. और रेगिस्तान बहुत गर्म होता है और आपको बहुत प्यास लगी हुई होती है। And you see on the horizon a big lake of water. और क्षितिज के पास आप जो है पानी का एक बहुत बड़ा तालाब देखते हैं। If you're foolish, you go running for that water. और अगर आप मूर्ख है तो फिर उस पानी की दिशा में आप भागते चले जाते हैं। And of course, the nearer you get to that water, the further it goes away. और जितना आप उस पानी के करीब पहुंचते हैं वो पानी उतना ही आपसे दूर होता जाता है। And an example I often give is of rainbows. और अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ वो है इंद्रधनुषों का। But we get a lot of rainbows here because we get a lot of rain. हमें यहाँ पर बहुत सारे इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है। And the rainbow looks as if it stops somewhere in particular. और इंद्रधनुष इस प्रकार से दिखाई देता है कि वो कहीं तो भी रुकता है, उसका कहीं तो अंत होता है। And I remember as a child being told, at the bottom of the rainbow, there's a big pot of gold. और एक बच्चे के तौर पे जब मैं छोटा था मुझे याद है कि बताया गया था कि जहाँ पर इंद्रधनुष खत्म होता है वहां पर सोने का एक घड़ा होता है। But of course, the nearer you get to what seemed the bottom of the rainbow's gone further off. लेकिन वो इंद्रधनुष जहाँ पर खत्म होता है उस स्थान पे जब तक आप पहुंचते हैं वो इंद्रधनुष और दूर चला गया होता है। Then the other example of an illusion that's often given is of the magician's show. और ब्रह्म का और एक उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है वो है जादूगर के खेल का। You know, the magician puts his handkerchief into his hat and pulls out a pigeon. तो आपको पता है कि जादूगर जो है अपनी रुमाल डाल देता है अपनी टोपी में और एक कबूतर को बाहर निकालता है। So it looks as if the handkerchief has changed into a pigeon. तो ऐसा दिखाई देता है कि वो रुमाल जो है वो कबूतर में बदल गई। And you must have seen these when you were children. और जब आप छोटे थे तब आपने ये सब देखा होगा। And when you're watching, oh, और फिर completely convincing, yeah.
और आप इस तरह से देखते हैं जिससे आपको पूरा यकीन हो जाता है and that really happened. Hmm? कि वास्तव में ऐसा हुआ है। But it's an illusion. लेकिन ये एक भ्रम होता है। So the Buddha Dhamma teaches us everything is like that. और इसलिए बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हर चीज ऐसी ही होती है। It seems so real. वो बहुत ही खरी प्रतीत होती है, सच्ची प्रतीत होती है। It seems as if it's something that is eternal and always there. और ऐसा लगता है कि वो शाश्वत है और हमेशा से ही वहीं पर है, But it's impermanent. लेकिन वो अनित्य है। It doesn't have any existence beyond its immediate appearance. तो उनका उसका जो तात्कालिक स्वरूप है, उसके परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। And well, everything's like that. और हर चीज वैसी ही होती है। Not only objects, केवल चीजों के बारे में ही नहीं, not only people, केवल लोग ही नहीं, but me. लेकिन मैं भी। I am an illusion. मैं भी एक भ्रम हूँ। That doesn't mean I don't have that there aren't feelings, there aren't thoughts, there isn't a body, and so on. तो ऐसा नहीं है कि मेरी भावनाएं नहीं है, मेरे विचार नहीं है, शरीर नहीं है और बाकी भी चीजें हैं। But it's all impermanent. लेकिन ये सभी चीजें जो है वो अनित्य हैं। It's always changing. वो निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में है। And there's nothing that we can hold on to. और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम पक्का पकड़ कर रख सकते हैं। So when you see things as an illusion, you don't try to hold them. और जब आप चीजों को भ्रम के तौर पर देखते हैं तो फिर आप उनको पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। You don't become attached to them. आप उनके साथ आसक्त नहीं होते। You wouldn't become attached to that rainbow. आप उस इंद्रधनुष्य के साथ आसक्त नहीं होंगे। Yes, enjoy its beauty, हाँ, उसके सौंदर्य का आनंद लीजिए, but you know it's just a trick of the light. लेकिन आप जानते हैं कि वो केवल प्रकाश की किरणों का खेल है। Enjoy the magician's magic show, जादूगर के जादू के खेल का आनंद लीजिए, but don't think that the dove is a real dove. लेकिन ये मत सोचिए कि वो कबूतर जो है वो वास्तविक कबूतर है। And so on. और इसी तरह से अन्य चीजें। So we need to learn to see everything in the same way that we'd look at a mirage, a rainbow, or a magic show. तो मृगजल है या इंद्रधनुष है, जादू का खेल है, उनकी और जिस प्रकार से हम देखते हैं उसी प्रकार से सब चीजों की ओर देखने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना होता है। And that again applies to the 8 worldly winds. और ये बात जो है फिर एक बार 8 वैश्विक हवाओं के ऊपर भी लागू होती है। Gain is an illusion. लाभ एक धोखा है। Yes, you experience it for a little while, हाँ, आप कुछ समय तक उसका अनुभव लेते हैं, but it changes. लेकिन वो बदल जाता है। Loss is the same. हानि वैसी ही है। Praise, blame, fame, infamy, all the निंदा, same. स्तुति, यश, अपयश सब एक जैसा ही है। And of course, especially dukkha and sukha are और illusory. खास करके दुख और सुख भी भ्रम ही है। They come and they go. वो आते हैं और चले जाते हैं। You may be happy at this point, अभी आप सुखी हो सकते हैं, but who knows what's coming. लेकिन क्या पता आगे क्या आने वाला है। So when you recognize that everything is impermanent, you're seeing it as illusory in this sense. और जब आप इस बात को पहचानते हैं कि हर चीज
अनित्य है, तो फिर इस अर्थ से या इस प्रकार से भ्रम की तौर पर आप उसको देखते हैं। And especially you need to be recognizing that you, or at least the I that you think you are, is an illusion. या कम से कम आपको इतना देखना होता है कि आप या आप जो है इसके विषय में आपका जो विचार होता है वो एक भ्रम है। There's no permanent self. तो कोई भी स्थायी ऐसा स्व नहीं होता। But if you think that if you really think that I is something ultimate and real, well, then you'll be attached. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जो है वो अंतिमतः सच है और वास्तविक है, तो आप फिर उससे आसक्त होंगे। So what we're doing here is relating all the teachings that we've looked up at until now to this fundamental teaching of impermanence, anatta, and of course dukkha. और क्या हो रहा है कि अभी तक हमने जो भी अभ्यास देखा है उसका संबंध जो है हम इस मौलिक शिक्षा के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जो है अनित्य, अनात्मा और दुख की। Of course, the dukkha in the sense that if we do become attached to these, then we'll suffer. दुख इस अर्थ से कि अगर हम इन चीजों के साथ आसक्त होते हैं तो फिर हम दुख भोगेंगे। So in the Mahayana, the discussion of the Bodhisattva path has two dimensions. महायान में बोधिसत्व मार्ग की जब चर्चा होती है तो उसके दो आयाम हैं। There's one which is to do with your activity, your actions. तो एक आयाम है जिसका संबंध जो है वो आपकी सक्रियता से है, आपकी कृति से है। We've been looking at that mainly up until now. अब तक हम विशेष रूप से उसकी ओर देख रहे थे। But the other dimension is of wisdom. लेकिन दूसरा जो आयाम है वो है प्रज्ञा का आयाम। The two are parallel, they go together. दोनों ही समानांतर है, एक साथ वो सफर करते हैं। The activity without the understanding, without the insight, is just ordinary activity. तो बिना समझ के अगर हम कोई कृति करते हैं तो वो केवल एक सर्वसामान्य कृति ही होगी। But the insight without the activity is, well, it hasn't really gone very deep. लेकिन अगर कृति आप कर रहे हैं और उसके कृति के बिना अंतर्दृष्टि का भी कोई महत्व नहीं है, वो बहुत ज्यादा गहरे नहीं जाएगी। Because if you see everything is illusory, well, then you're not attached to yourself. क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हर चीज भ्रम है तो फिर आप अपने स्व से जो है वो आसक्त नहीं होंगे। So you just respond quite spontaneously to the needs of the situation. और फिर आप परिस्थितियों की जो भी मांग है उसको बहुत ही उत्स्फूर्तता से प्रतिसाद देते हैं। And these two are talked of as two dimensions of bodhicitta. और इन दोनों के विषय में बोधिचित्त के दो आयामों के तौर पे बात की जाती है। One part of it, the activity part of it, is spoken of as relative bodhicitta. तो उसका एक जो हिस्सा है जो कृति से संबंधित है उसको सापेक्ष बोधिचित्त कहा जाता है। It's bodhicitta as applied to conditioned existence. और इसका अर्थ होता है वो बोधिचित्त जो संस्कारित अस्तित्व में अपना कार्य करना है। The other side is called absolute or paramartha bodhicitta. और जो दूसरा है वो है परम बोधिचित्त। And paramartha bodhicitta is to do with seeing the ultimate nature of things. और परमार्थ बोधिचित्त का संबंध होता है चीजों
का जो अंतिम सत्य है, अंतिम वास्तविकता है, उसको देखा जाए। So if we want to be a bodhisattva, we need to develop both aspects of bodhicitta. और अगर हम बोधिसत्व बनना चाहते हैं तो बोधिचित्त के ये दोनों ही आयाम हमें विकसित करने होते हैं। We need to understand the real nature of things. तो हमें चीजों के वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता होती है। We need to gain vipassana, you could say. हमें विपश्यना को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। We need to have some experience of shunyata. हमें शून्यता का कुछ अनुभव होने की आवश्यकता होती है। But at the same time, we need to be putting that into practice on the relative level. लेकिन उस समय जो सापेक्ष स्तर है, उस स्तर पे हमें उसे आचरण में लाने की भी आवश्यकता होती है। Okay, everything is shunya. तो ये बात तो ठीक है कि हर चीज शून्य है। What does that mean for me right now? तो अभी इस वक्त फिर उस बात का मेरे लिए क्या अर्थ है? Well, it means that I should forget myself. इसका अर्थ ये है कि मैंने अपने आप को भूल जाना चाहिए And I should respond to what is needed around me. और मेरे इर्द गिर्द जिन चीजों की आवश्यकता है उसको मैंने प्रतिसाद देना चाहिए। So in trying to develop bodhicitta, we try to develop them both together. और जब हम बोधिचित्त को विकसित करने का प्रयास करते हैं, उन दोनों आयामों को एक साथ विकसित करने का प्रयास करते हैं। We try to develop the absolute bodhicitta and the relative bodhicitta. तो हम सापेक्ष और परमार्थ दोनों ही बोधिचित्त को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। You can see that in our bodhicitta meditation practice. हमारे बोधिचित्त ध्यान अभ्यास में आप इस बात को देख सकते हैं। You can see that we start off with the blue sky. आप देख सकते हैं कि हम नीले आकाश के साथ आरंभ करते हैं। And we've been spending quite a lot of time developing that. और उसको विकसित करने के लिए हम काफी समय व्यतीत कर रहे हैं। You know that I put a lot of emphasis on experiencing those sensations as just energy. और आपने ये भी देखा होगा कि मैं बहुत जोर देता हूँ इस बात पे कि सभी संवेदनाओं को हम केवल ऊर्जा के रूप में महसूस करें। I don't know what your experience is. मैं नहीं जानता कि आपका अनुभव क्या है। But what I find when I do that is that I get a quite different sense of myself. लेकिन जब मैं खुद ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही अलग तरह से महसूस करता हूँ। Because what is energy? क्योंकि ऊर्जा क्या है? Well, energy isn't anything. तो ऊर्जा कुछ भी नहीं है। If you could say that energy is movement. आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है एक गतिविधि है। Energy is change. ऊर्जा बदलाव है। Energy isn't a thing that you can pick up. ऊर्जा ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ वस्तु नहीं है कि जिसको आप उठा सको हाथ में। So if you can experience those sensations in your body as energy, well, then you're getting rid of the sense of yourself as something ultimate and real and fixed. तो अगर आप अपने आप को इस तरह से अनुभव कर पा रहे हो संवेदनाओं को ऊर्जा के तौर पे, तो आप इस अनुभूति से छुटकारा पा रहे हो कि आपका मैं जो है वो किसी तरह से वास्तविक है, ठोस है और स्थायी है। And when you come to visualize the blue sky, well, of course, you're doing the same thing to the outer dimension of your experience. और जब आप नीले आकाश का संदर्शन करते हैं तो आपका बाह्य अनुभव जो होता है उसके साथ भी आप बिल्कुल यही चीज करते हो। And I've been trying to lead you to consider the way in which the blue sky has the same qualities as your own mind.
और मैं इस बात को महसूस करने के लिए भी आपका नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नीले आकाश का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल आपके मन के ही जैसा होता है, दोनों के गुणधर्म एक जैसे होते हैं। The blue sky is without limit. नीला आकाश मर्यादाहीन होता है। Awareness has no limit. जागृति की कोई सीमाएं नहीं होती। The blue sky has no form. नीले आकाश का कोई स्वरूप नहीं होता। Your mind has no form. मन का भी आपके कोई आकार नहीं होता। The blue sky is limitless light. नीला आकाश जो होता है वो अमर्याद प्रकाश होता है। That's the real nature of your own mind. वही आपके मन का वास्तविक स्वरूप है। So when you begin to merge the blue sky with your own awareness, well, you're moving into the absolute bodhicitta. और जब नीले आकाश को आप अपनी जागृति के साथ एक साथ मिलाना शुरू करते हैं, तब आप परमार्थ बोधिचित्त की ओर आगे बढ़ते हैं। And then when you do the practice of giving and taking, well, you're applying that on the relative level. और जब आप देने और लेने का अभ्यास करते हैं तो आप उस बात को सापेक्ष स्तर पर लागू करते हैं। And of course, this applies to all of the 5 Mula Yogas. और ये पांचों मूल योगा के संदर्भ में लागू होता है। They come out of the blue sky. वो पांचों जो है वो नीले आकाश से ही आते हैं। And they return to the blue sky. और वो नीले आकाश में ही लौटते हैं। So you're always placing your practice in the context of absolute bodhicitta. और इसीलिए आप हमेशा ही परमार्थ बोधि चित्त के संदर्भ में अपने अभ्यास को देखते हैं। So this final verse really brings us back to the absolute bodhicitta. और ये अंतिम गाथा जो है वास्तव में हमें परमार्थ बोधिचित्त तक लेकर आती है। It asks us to recognize things from that perspective. और वो हमसे मांग करती है कि उस परिप्रेक्ष्य से हम चीजों को पहचानें। This is sort of paradoxical, really. ये एक तरह से काफी विपरीत सा ऐसा लगता है, मतलब दो चीज से अलग लगती है। You're both seeing everything as an illusion. एक और तो आप हर चीज को भ्रम के तौर पर देख रहे हैं। Recognizing that it has no ultimate reality. और ये इस बात को पहचान रहे हैं कि उसकी कोई अंतिम ऐसी वास्तविकता नहीं है। Recognizing it's like a dream. और इस बात को भी पहचान रहे हैं कि वो एक स्वप्न की भांति है। When you wake up in the morning, the dream is gone. जब आप सवेरे जागते हैं तो सपना गायब हो चुका होता है। When you're in the dream, it just seems so real. लेकिन जब आप सपने में होते हैं तो वो बिल्कुल वास्तविक सा प्रतीत होता है। So that's one side of it. You're recognizing the dreamlike quality of everything. तो ये एक भाग है उसका कि आप हर चीज की जो स्वप्न जैसे गुण होते हैं उसको पहचान रहे हैं। And especially the dreamlike quality of your own self. और आपके स्वप्न का आपके स्व का भी ये जो स्वप्न जैसा अनुभव है वो भी। You know, just like in a dream, you can find that you become somebody different or you become something different. जैसे सपने में आप इस तरह से देखते हैं कि आप कुछ अलग हो गए हैं, आप कोई और व्यक्ति हो गए हैं। You may in your dream experience yourself in a quite different way. और अपने सपने में आप खुद का बहुत ही अलग तरह से अनुभव ले सकते हैं। Then it's gone. और फिर वो चला जाता है। So yes, you're viewing everything as illusory in this sense.
और इस तरह से या इस अर्थ से आप हर चीज को भ्रम के तौर पे देखते हैं। But at the same time, you're recognizing that there is suffering. और उसी समय आप इस बात को भी देख रहे हैं कि दुख है And that suffering is the result of ignorance. और वो दुख जो है वो अविद्या का परिणाम है। Ignorance, which gives rise to attachment, अविद्या जो आसक्ति को जन्म देती है, which gives rise to suffering. जो दुख को जन्म देती है आगे। That's what the Nidana chain means. और निदान की जो श्रृंखला है उसका यही अर्थ होता है। And so you're responding to that suffering. और आप उस दुख को प्रतिसाद देते हैं, Even though at the same time you recognize that it's all constantly in change. और उसी समय आप इस बात को भी देखते हैं कि हर चीज निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में है And that from an ultimate perspective, it's shunya. और अंतिम जो परिप्रेक्ष्य है उस पे देखा जाए तो वो शून्य है। So you're trying to keep these two perspectives together. और इन दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को आप साथ में रखने का प्रयास कर रहे हैं And that is bodhicitta. और वही बोधिचित्त है। So the text ends on this note. और गाथा इस स्थान पर आकर समाप्त होती है। If you don't see all things as illusions, then the 8 worldly concerns will invade all this bodhisattva activity. कि अगर आप हर चीज को ब्रह्म की तरह नहीं देखते तो फिर आपके जो बोधिचित्त का जो अभ्यास है उनको ये 8 वैश्विक हवाएं बहाकर लेकर जाएगी And it'll just become ordinary activity. और वो केवल सर्वसामान्य कृतियां बनकर रह जाएगी। An ordinary activity can't really solve the problems. और सर्वसामान्य कृतियां जो है वो वास्तव में आपकी समस्याओं को नहीं सुलझा सकती। It's a very, very important statement by Shantideva in the Bodhicharya Avatara. बोधिचर्य अवतार में शांति देव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वक्तव्य किया है। The power of evil is very great. बुराई की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा है। There's so much of it, so much pain, so much suffering. और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा दुख है। And ordinary goodness is just like a little spark in the depths of darkness. और सर्वसामान्य जो अच्छाई है वो गहराई वो अंधकार की गहराई में केवल एक हल्की सी रोशनी की तरह है, चिंगारी की Yes, तरह है। there's just that little spark and you can see. और बस एक चिंगारी सी निकलती है जिसको आप देख सकते हैं। But by the time you start to look, it's all dark again. लेकिन जब तक आपकी नजरों में वो आए तब तक अंधेरा जो है फिर से छा चुका होता है। You solve this problem and that problem comes. आप इस समस्या को सुलझाते हैं लेकिन वो समस्या पहले से खड़ी होती है। So Shantideva says, ordinary goodness is not enough. और शांति देव कहते हैं कि सर्वसामान्य अच्छाई उतनी कुछ काम की नहीं है। You could say social work, political work is not enough. आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य पर्याप्त नहीं है। There needs to be bodhicitta. तो वहां पर बोधिचित्त के होने की आवश्यकता होती है। Because bodhicitta gets to the heart of the issue. क्योंकि बोधिचित्त जो है वो समस्या के हृदय तक जाता है। So this is the message of the end of the 8 verses. तो 8 गाथाओं का जो अंत है उसका ये संदेश है।
And on our next Sangaram, I don't know whether it'll be live or online, we'll try to go further into this question. और अगले संगाराम में मुझे नहीं पता कि वो मतलब ऑनलाइन होगा या सच में होगा। हम यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इस I विषय को लेकर। I really hope we can sit together face to face. और मैं वास्तव में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ सके। But we don't know when that will be. लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसा कब हो सकेगा। And well, in the meantime, we'll do our best. लेकिन बीच का ये जो समय है उसमें हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। And I hope that you will do your best to keep this practice that we've been doing these last 2 weeks alive. और मुझे ये भी उम्मीद है कि पिछले 2 हफ्ते से ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसको भी आप अपने बीच में जीवंत रखने का प्रयास करो। It does seem to me that our order, our movement needs this dimension very badly. तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो संघ है, हमारा जो आंदोलन है, इसको बहुत ही बुरी तरह से इस आयाम की आवश्यकता है। Of course it does. We always need it. और निश्चित ही हमें ये आवश्यकता है, हमें हमेशा ही इसकी आवश्यकता होती है। But we need to have a deeper sense of what it is that we are doing. लेकिन हमें बहुत गहराई से इस बात की समझ की आवश्यकता है कि वो क्या है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। And then we would not waste so much time in quarreling. और फिर जो है झगड़ों में हम इतना ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। Of course, institutions are very important. निश्चित ही संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। Our trusts are very important. हमारे जो ट्रस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। But much more important is bodhicitta. लेकिन उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण बोधिचित्त हैं। Without bodhicitta, institutions, trusts, they're, well, just worldly phenomenon. They'll go up, they'll go down. तो उसके बिना जो संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट है, वो केवल वैश्विक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, आज नहीं तो कल उनका अंत होना ही है। Sometimes they'll do good, sometimes they'll do bad. कभी कभी वो अच्छा कार्य करेगी, कभी कभी वो नहीं करेगी। Sometimes we'll behave well, sometimes we'll behave badly. कभी कभी हम अच्छा बर्ताव करेंगे, कभी कभी हम बुरा बर्ताव करेंगे। But it's the bodhicitta that is the most important thing. लेकिन बोधिचित्त ही जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। And we should all be striving as much as we can to develop this completely different mind. और ये पूरी तरह से अलग मन को विकसित करने के लिए हमें हमारा भरकस प्रयास करने की आवश्यकता है। You remember what the bodhicitta practice says. तो आप को याद होगा कि बोधिचित्त अभ्यास क्या कहता है। In the written text, it says, in order to develop a new mind, we do this. तो लिखित जो साहित्य उसमें ऐसा कहा गया है कि एक नए मन के विकास हेतु हम ये कार्य कर रहे हैं। So we're trying to develop a new mind. तो हम एक नए मन को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। And that's what the world really needs. और उसी नए मन की दुनिया को वास्तव में आवश्यकता है। So that's the end of the 8 verses. तो ये 8 गाथाओं का अंत था। We've gone into them really quite deeply. और हमने बहुत ही गहराई से उन गाथाओं को देखा है। But I think we could do them again and go even deeper. लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर एक बार उनको देख सकते हैं और भी अधिक गहराई में जा सकते हैं। But they're only useful. What we've done is only useful if we practice it. लेकिन जो भी हमने देखा है वो तभी उपयोगी सिद्ध होगा जब हम उनका आचरण करें।
So thank you very much indeed, Mokshsara, for such a wonderful translation. Thank you, Subhuti. I think I made it rather difficult for you at times because I forget that my English is sometimes a bit more complicated. तो मुझे लगता है कभी कभी मैं आपके लिए मुश्किल बना देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मेरी अंग्रेजी जो है वो थोड़ी बहुत जटिल है. But that's because I know that you'll be able to translate it. लेकिन ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि मुझे पता होता है कि आप उसका अनुवाद कर लो. And thank you all very much for going through all this material. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सामग्री को मेरे साथ में देखा. Namo Buddhaya, Jai Bhim.